अगर यही रहा, जनसंख्या नियंत्रण बिल नहीं आया, तो भारत के में आप विस्फोट का इंतज़ार कर ले, आबादी का विस्फोट होगा, फिर विकास भूल जाइए आप। आज चाइना ने अपने आप को कंट्रोल किया, चाइना हमसे 50 साल आगे चला गया। तो ये बिल लाना बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से आबादी बढ़ती जा रही है, नौकरियां वही हैं, सब कुछ तंत्र मंत्र वही हैं, जो चीज़ें हैं, प्रधानमंत्री जी भी उनका जो विकास का सपना है, मुझे लगता है मैंने उस हिसाब से इस बिल को तैयार किया। झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। देश के भविष्य के लिए ये बिल जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, एक विकास, एक सुपर पावर, अगर विश्व में विश्व गुरु बनना है तो जनसंख्या नियंत्रण बिल को आज पेश करने दें। आज को सदन में हंगामा ना करें, एटलीस्ट इंट्रोड्यूस करें। 3 साल से हमने इस पर तैयारी की। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। दरअसल हुआ यूं, बीजेपी के बाकी नेताओं के जैसे रवि किशन भी देश की जनता को असली मुद्दे से भटकाने के साथ साथ देश को विश्वगुरु बनाने के चक्कर में पार्लियामेंट के सदन से कुछ ऐसा बिल लेके उजागर हुआ जिसको सुनते ही हर कोई उनको ट्रोल करने लगे। रवि किशन ने पोल्यूशन कंट्रोल बिल के चलते सबको ऐसा सुझाव देने लगे कि भारत को चाइना से कंपेयर करने से भी पीछे नहीं हटा। यही नहीं, उसी बिल को लेके मुसलमानों को इनडायरेक्टली दोष देते हुए भारत को विश्वगुरु बनने में मुस्लिम का रुकावट है ऐसा दावा भी करने लगे। उसी बयान को लेके हर कोई रवि किशन को सोशल मीडिया पे ट्रोल करने लगे, जिसको देख के रवि किशन का पोल्यूशन कंट्रोल बिल को लेके जो दोहरा मापदंड है उसका असलियत सबके सामने चले आए। उसी को लेके फैजुल हसन लिखते हैं, आप अपने घर पे 5वें संतान है और आपके खुद के 4 बच्चे हैं, जिसमें सबसे छोटा बेटा है। अगर चौथा बच्चा भी लड़की होता तो फिर 5वें बच्चे कर या उससे भी आगे जब तक लड़का ना होता। इतना पता है सब। चले है जनसंख्या वृद्धि पर ज्ञान देने। ये संसद भवन नहीं, कपिल शर्मा का शो बन के रह गया। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वही और एक यूजर लिखते हैं, आप दोहरे मानसिकता का शिकार है और यही सरकार की राजनीति है। इससे पहले किसी को किसी के पूजा पाठ या नमाज से कोई दिक्कत नहीं था। जब से भाजपा आया है तब से इस तरह राजनीति शुरू हुआ है। संजीव त्रिपाठी लिखते हैं, खुद तो बेटे की चाहत में 3 बेटियों को ले आए, अब आए देशवासियों को ज्ञान देने के लिए। मनोहर ताज ने तो रवि किशन को टैग करते हुए ये सुझाव देने लगे, चाइना ने अपने आबादी का फायदा उठाया है। चाइना की तरक्की का एक ही मुख्य कारण है उसका ज्यादा जनसंख्या। उसने जनसंख्या का रोना नहीं रोया। वही निशांत पांत ने रवि किशन का पुराना ट्वीट को लेते हुए ये लिखने लगे, 4 बच्चे वाला ट्वीट डिलीट करके रवि किशन ने पोल्यूशन कंट्रोल में अपना योगदान दिया। वाह रे बाबू वाह। भाई, अगर विश्वगुरु बनाने की इतनी फिक्र थी तो आपने 4 बच्चे क्यों पैदा कर लिए। वही और एक यूजर ने रवि किशन को टैग करते हुए लिखा, सर आपके जब 3 बच्चे थे तो आपने चौथा बच्चे की कल्पना क्यों की? क्या उस टाइम पे भारत को विश्वगुरु बनाना नहीं चाहते थे आप? क्या अपने सरकार की वो इनिशिएटिव लाइन नहीं पड़ा, बच्चे 2 ही अच्छे? क्योंकि फैमिली प्लानिंग 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में। गुलजार खान ने अपने सुझाव में लिखा, जिस MP और MLA को 2 से ज्यादा बच्चा है उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। जनता के लिए कुछ अच्छा करने की शुरुआत MP और MLA से ही होना चाहिए था, तभी जनता भी आप लोगों की बात अच्छे से समझेंगे। वैसे रवि किशन जी, आपके तो 4 बच्चे हैं ना? कपिल कुमार ने तो क्या खूब कहा, जिसके 4 बच्चे हैं, 3 लड़की होने के बाद भी इसलिए मेहनत की ताकि भगवान उनको और एक लड़का दे दे। वही ज्ञानी पॉपुलेशन कंट्रोल का ज्ञान दे रहा है MP बनने के बाद। मेडिकल दूर था इसलिए नहीं गए या लड़का चाहिए था इसलिए। गजब बेइज्जती है।